निफ्टी का जो अभी लेटेस्ट स्विंग हाई है 25,669, वहां से लेके ऑल टाइम हाई 26,279, ये जो एक रेंज है ये टॉप रह सकती है आने वाले 3-4 मंथ्स के लिए। मैंने यहाँ पे जो डेट लिखी है वो 30 सितंबर लिखी है, लेकिन अप्रोक्सीमेट अगले 3 महीने तक ये जो रेंज है टॉप रह सकती है। मतलब इसी रेंज में प्राइस रेजिस्टेंस ले सकता है और शायद नेक्स्ट 3 मंथ्स तक ये रेंज नहीं टूटे। तो आज की वीडियो में डिटेल एनालिसिस करके यही समझेंगे कि ये रेंज क्यों टॉप रह सकती है, कौन सा ऐसा पैटर्न बन रहा है, कौन सी ऐसी कंडीशन बन रही है। उसके साथ साथ अगर ये टॉप रह सकता है तो फिर वहां पे सेलिंग बनने की भी अपॉर्चुनिटी होगी। तो वो जो सेलिंग की अपॉर्चुनिटी कब आएगी, कहाँ से आएगी, कैसे आएगी, इंटरनल पैटर्न क्या रहेगा, नेक्स्ट वीक में जो इंटरनल पैटर्न रहेगा वो क्या रहेगा, वीकली मूवमेंट क्या हो सकती है, इवन मंडे की इंट्राडे मूवमेंट क्या हो सकती है, वो भी हम इस वीडियो में समझेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए। ऐसा नहीं है कि कल ही मार्केट यहां से गिर के नीचे आ जाएगी। पूरी कंडीशन को समझना है कि कैसे कैसे नीचे आ सकती है। ये प्राइस ऐसे ऊपर ऊपर नीचे करके वैसे भी नीचे आ सकता है, सीधा सीधा भी नीचे आ सकता है, बहुत सारी पॉसिबिलिटी हैं। तो जो एक्चुअल पॉसिबिलिटी है उसको जरूर समझिएगा। तो ये ओवरऑल मीडियम टर्म एनालिसिस भी करेंगे, उसके साथ साथ थोड़ा शॉर्ट टर्म एनालिसिस भी करेंगे, उसके साथ साथ नेक्स्ट वीक के लिए वीकली एनालिसिस भी रहेगा हमारा या इंट्राडे एनालिसिस भी रहेगा। पूरा एनालिसिस आपको यहाँ पे समझाया जाएगा। सबसे पहले ये बड़ी पॉसिबिलिटी देख लेते हैं। और जो न्यू मेंबर्स हैं जो स्विग्लू इलियट वेव एनालिसिस को पहली बार देख रहे हैं और जो इलियट वेव थ्योरी को ऑलरेडी जानते हैं और हमारे इलियट वेव एनालिसिस को पहली बार देख रहे हैं, तो उनको शायद ये थोड़ा अलग सा लग रहा होगा, क्योंकि स्विग्लू इलियट वेव है, इसके रूल्स अलग हैं, बहुत प्रैक्टिकल हैं और बहुत इफेक्टिव हैं। एक्चुअली जो ट्रेडिंग में काम आते हैं वो वाले रूल्स हैं। तो अगर आपको थोड़ा सा अलग लग रहा होगा तो इसको समझने की कोशिश कीजिए। एक हफ्ता, 2 हफ्ते, 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने, कितना भी इसको ऑब्जर्व कीजिए तो आपको समझ में आने लग जाएगा कि स्पिगलू इलियट वेव क्या है। और आप जहां पे इलियट वेव थ्योरी में फंसते हो, कंफ्यूजन होती हैं, पता नहीं चलता पैटर्न कौन सा बन रहा है, करेक्टिव है कि इम्पल्सिव है, ट्रेड कॉन्फिडेंस के साथ नहीं ले पाते, बार बार पैटर्न चेंज होते हैं, उन मुश्किलों से कैसे निपटना है, उनका सोल्यूशन क्या है, वो आपको स्पिगलू इलियट वेव एनालिसिस में मिल जाएगा, बस आप 1-2 महीना अगर ऑब्जर्व करेंगे तो चलते हैं फिर सीधे एनालिसिस पे। ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न, पूरा पैटर्न जो मार्किंग है, ये मार्किंग आज की नहीं है, ये मार्किंग हमने 4 महीने पहले मार्क की थी। 17 सितंबर को हमने एक एनालिसिस किया था, उसमें ये मार्किंग की थी और इस मार्किंग के बेसिस पे उस टाइम पे हमने एस्टिमेट किया था कि प्राइस थोड़ा ऊपर जाके नीचे आके फिर 24,000 के आसपास जाके फिर 21,500 के आसपास आके फिर 24-25,000 के आसपास आके फिर नीचे गिर सकता है। तो एक पूरा स्ट्रक्चर उस टाइम पे बनाया था, ये काउंटिंग थी। ये अगर आपने देखनी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो लास्ट में 4 महीने पहले की एक वीडियो मिल जाएगी जिसमें निफ्टी प्रेडिक्शन फॉर नेक्स्ट 12 to 18 मंथ लिखा होगा। इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो ये काउंटिंग उसी टाइम की हुई है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये ऑलरेडी काउंटिंग हो रखी है, ए बी सी, और बीस की काउंटिंग भी वही, बी के बाद सी, और ये इस टाइम, ये जो टाइम है जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ ये वही टाइम है, यही जो मैंने यहाँ पे मार्क किया। यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम है और इसमें उस टाइम पे हम 125 मिनट पे कर रहे थे। यही वो एरिया है 17 फरवरी का जहाँ पे काउंटिंग की थी, पहले थोड़ा ऊपर जाके फिर नीचे आ सकता है प्राइस। फिर ये आपको रेंज कैलकुलेट करके दी थी 23,800 से लेके 24,000, वहां तक प्राइस आ सकता है। फिर नीचे 21,500, 21,750 के आसपास आ सकता है। फिर यहाँ से ऊपर 24,000 से लेके 25,000 के आसपास तक जा सकता है, फिर वहां से नीचे गिर सकता है। तो ये जो वीडियो है वो 4 महीने पुरानी है, 17 फरवरी को एनालिसिस किया हुआ है। तो वही काउंट अभी तक है। ये 70 फरवरी के बाद प्राइस नीचे आया, ऊपर गया, यही 23,800 के आसपास गया, फिर नीचे 21,700 के आसपास आया, अभी प्राइस 25,000 के ऊपर चल रहा है, ज्यादा एक्सटेंड हो गया है बट पैटर्न अभी तक वही बिल्कुल वैसा का वैसा ही चल रहा है। वही ए इरेगुलर, बी और सी, और इंटरनल में ए बी सी, और वही यहाँ पे मार्क किया था, ये ए इरेगुलर, बी और सी, और इसके इंटरनल में ये ए और ये बी और ये ऊपर की तरफ सी। तो ये पैटर्न बहुत पहले का हमने मार्क किया हुआ है, उस टाइम पे काउंटिंग की थी, अभी तक वही चल रही है, तो उसके साथ ही चलेंगे और इसमें कोई चेंज नहीं है। ये बात पहले भी हुई थी जब मैंने लास्ट वीकली वीडियो बनाई थी, उसमें आपको मैंने समझाया था कि 21,700 की पॉसिबिलिटी है। तो इस वीडियो में भी 30 मिनट की वीडियो है, इस वीडियो में भी मैंने आपको अच्छी तरह समझाया है यही पैटर्न, और ये भी दिखाया था कि क्यों मैं यहाँ पे पैटर्न लेके चल रहा हूँ। मैं बायस नहीं हो रहा हूँ, इसके पीछे ये रीजन है, कैलकुलेशन है। जरूरी नहीं है कि ये जो हमारे काउंटिंग है बिल्कुल सही हो, क्योंकि हमारा एम होता है कि हम रूल को फॉलो करके अपनी काउंटिंग करें।
मुझे ये पता होता है कि मैं अपने रूल्स फॉलो कर रहा हूँ। बाकी मैं सही हूँगा या गलत हूँगा वो हमें मार्केट दिखाती है। और जो हमें 5-6 महीने या 1 साल से जानते हैं उनको पता है कि हम कितनी बार सही होते हैं, कितनी बार गलत होते हैं। तो एग्जैक्टली रूल्स के बेसिस पे है, कोई भी इमोशंस नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई वीकली टाइम फ्रेम पे एक बड़ी ग्रीन कैंडल दिख लिया तो उसके बेसिस पे ऊपर चला जाऊंगा, नीचे चला जाऊंगा। ये काउंटिंग 4 महीने पहले भी वैसी थी और आज भी वैसी है, बिल्कुल वैसी। तो इसके बेसिस पे ए बना है इरेगुलर, बी बना है और सी। और यहाँ पे ये हाई नहीं टूटना चाहिए। कई बार जो ए के बाद बी ऊपर भी रेगुलर हो जाता है, मतलब ए को क्रॉस कर जाता है, ऐसी पॉसिबिलिटी रहती है। पर यहाँ पे उसकी पॉसिबिलिटी हम नहीं देख रहे। उसका रीजन है कि इससे बड़े टाइम फ्रेम में अगर हम जाते हैं तो ये जो ऊपर से डिक्लाइन है, इस डिक्लाइन को हम वाई बना रहे हैं, वाई। ये हमारे जो ओवरऑल जो काउंटिंग स्टार्टिंग से चलती आ रही है 1992 से, उसमें ये 4 की इंटरनल वाई है, एक्स के बाद वाई। तो एक्स के बाद जो वाई बनता है वो सिंपल जिगजैग बनता है, उसमें एक्स का टॉप नहीं टूटता। यही रीजन है कि यहाँ पे इंटरनल पैटर्न में अगर हम सही हैं काउंटिंग में तो ये टॉप के ऊपर प्राइस नहीं जाना चाहिए, उससे पहले ही कहीं रिवर्स होना चाहिए। और प्राइस ऑलरेडी अपने गैप के पास आ चुका है, हो सकता है गैप फिल करे नहीं करे, वो बात की बात है। बट ओवरऑल जो पैटर्न दिख रहा है वो यही है। इसको अगर आपने अच्छी तरह समझना है इस पैटर्न को, क्योंकि आज भी अगर मैं ही एक्सप्लेन करूंगा तो और आधा घंटा इसमें चला जाएगा। इस काउंट को अच्छी तरह समझना है, 2 वीडियो में बता देता हूँ। एक वीडियो है आपकी ये वाली जिसमें मैंने निफ्टी पॉसिबिलिटी फॉर 21,700 लास्ट फ्राइडे को जो बनाई थी, ये देख लीजिए। उसके बाद एक 4 महीने पहले की वीडियो है, वही निफ्टी प्रेडिक्शन फॉर नेक्स्ट 12 to 18 मंथ। इनके लिंक जो है ना हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से आप देख लेंगे। तो लास्ट वीक मैंने आपको पॉसिबिलिटी बताई थी कि 21,700 कैसे आ सकता है, और आज मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर 21,700 आएगा तो उसके लिए टॉप रेंज क्या रहेगी। ये एक रेंज है 25,667 से लेके 26,279, 600 पॉइंट की रेंज है। ये रेंज एक टॉप हो सकती है और यहीं से प्राइस गिर के नीचे आ सकता है अगर हम सही हुए तो। गलत हुए तो प्राइस ऊपर चला जाए। लेकिन इसके बेसिस पे हमारा ट्रेड नहीं बनेगा। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे सेल करके बैठ जाऊँ 21,700 के लिए जाऊँ, क्योंकि ये हो सकता है 5-6 महीने ले ले प्राइस, ऐसा जान में हो सकता है 1 साल ले ले, हो सकता है प्राइस पहले यहाँ पे बहुत ऊपर नीचे करके फिर जाए। तो ये ओवरऑल पॉसिबिलिटी है, लेकिन जो ट्रेड बनेंगे वो इंटरनल पैटर्न के बेसिस पे बनेंगे। ये जो सी चल रही है इसका इंटरनल पैटर्न देखेंगे, इसके बेसिस पे ट्रेड बनेंगे। अभी इसको देखते हैं। इसको हम देख रहे हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, 75 मिनट टाइम फ्रेम पे। ये रहा ये काउंटिंग, मतलब जो सी होती है, ये रेगुलर करेक्शन में हम ऊपर की तरफ सी एक्सपेक्ट करें। सी का बस एक ही पैटर्न होता है, इंपल्सिव। उसमें इंपल्स ही बनना चाहिए 1 2 3 4 5, और वही देख रहे हैं हम कि 1 2 3 4 5 जैसे ही कंप्लीट होगी हमारा सेलिंग बन जाएगा। तो नीचे से ऊपर की तरफ अगर देखें तो हमारा 1 2 3 कंप्लीट हुआ है। 4 काफी हद तक हम यहाँ पे 4 को आइडेंटिफाई कर रहे थे, लेकिन पैटर्न बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया, बाद में हमने छोड़ दिया था। ऊपर की तरफ अभी तक कोई इंपल्सिव पैटर्न नहीं दिखा जो कि 5 का हो सकता है, तो इसलिए अभी तक हम यही मान के चल रहे हैं कि 4 अभी कंप्लीट नहीं है, 5 पर बन सकती है, लेकिन 4 यहाँ कंप्लीट हो सकती है। मैं बताता हूँ कि मैं अभी ये क्यों लेके चल रहा हूँ कि क्या पता अभी 4 बन जाए, अभी 5 बने। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि जो नीचे से ऊपर की तरफ पैटर्न बन रहा है, ये वाला WXY पैटर्न बन रहा है 333। 5 का जो पैटर्न होता है वो सिर्फ और सिर्फ इंपल्स होता है या एंडिंग डायगोनल ट्रायंगल होता है। यहाँ पे WXY बन रहा है, ना तो इंपल्स ना तो एंडिंग डायगोनल ट्रायंगल। एंडिंग डायगोनल ट्रायंगल बनने की यहाँ पॉसिबिलिटी ही नहीं है। WXY क्या होता है? WXY या तो बी इरेगुलर में हो सकता है या 5 में बहुत रेयर बनता है, वो अभी हमारे रूल्स में नहीं है, वो हमारी अभी रिसर्च में है। तो 2 तरीके हो सकते हैं। तो अगर ये बी हुआ तो फिर 4 बनेगा, फिर 5 बनेगा। अगर ये 5 के अंदर WXY बन रहा होगा फिर प्राइस सीधा सीधा बहुत फास्ट नीचे आ जाएगा। 2 पॉसिबिलिटी है, लेकिन दोनों पॉसिबिलिटी में सबसे छोटा टारगेट किस में आ रहा है? सपोज अगर मैं ऐसे अज्यूम करूं कि ये 4 है और ये 5 है, तो इसका मतलब मैं नीचे पूरा नीचे यहां तक का डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहा हूं, यहां तक का। लेकिन अगर मैं ऐसा मानूं कि अभी 4 ही चल रहा है, आगे 5 बनेगा, तो मैं क्या कर रहा हूं? यहां तक का डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे ही WXY कंप्लीट होगा तो हम बड़ी छोटी पॉसिबिलिटी के साथ चलेंगे। पहले छोटे टारगेट 24,756 के लिए चलेंगे। जब ये 24,756 से लेके इस रेंज में प्राइस आएगा तो फिर पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे। अगर यहाँ पे लगेगा प्राइस बाउंस कर सकता है तो इसको 4 आगे 5 मार्क कर लेंगे। अगर प्राइस सीधा सीधा नीचे आता रहा है, इसको ब्रेक कर दिया, एक बार प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया, 24,186 के लेवल्स को एक बार प्राइस ने ब्रेक कर दिया, फिर नेक्स्ट टारगेट सीधा 21,700 आएगा। ये सी कंप्लीट होगी। इसकी फाइनल कंफर्मेशन कब आएगी? जब इस सी का 38% रिट्रेसमेंट टूटेगा, जो कि 24,175 आ रहा है। ये आप बोल सकते हैं कि मेजर सपोर्ट है, और 24,175 एक मेजर ब्रेक इवन पॉइंट है। ये जो नीचे से ऊपर की तरफ ट्रेंड चल रहा है, इसकी जो सपोर्ट है वो ये है
24,746 से लेके 24,175। अगर 24,175 ब्रेक हो गया, ये पूरा ट्रेंड नेगेट हो जाएगा। नेगेट मतलब इसका रिवर्सल कंफर्म हो जाएगा, तब हम सीधा 21,700 के लिए प्राइस को देख सकते हैं। तो यहां भी वही कर रहे हैं कि 24,001, ये लेवल गलत कैलकुलेट हुए हैं शायद, सही क्लिक नहीं हुआ। मैं सही कर देता हूं इसको। हाँ, ये अभी आ गया 24,176। तो पहले हम 24,176 तक चलेंगे, वहां पे ऑब्जर्व करेंगे। अगर प्राइस नीचे आ गया, नीचे ब्रेक कर गया, तो इसको 4 एंड 5 मान लेंगे, इसको 4, उसको 5 मान लेंगे। अगर यहां से हमें लगा कि रिवर्सल हो सकती है, तो यहाँ पे 4 मान के ऊपर 5 के लिए चलेंगे। ये दोनों कंडीशन हम यहाँ पे देखेंगे, लेकिन पहले 24,750, यहाँ से अभी 800 पॉइंट नीचे है, पहले यहाँ तक के लिए तो चलें, इसको तो देखें। अरे उससे पहले तो यहाँ रिवर्सल तो कंफर्म हो, अभी रिवर्सल कंफर्म नहीं हुई है। यहाँ पे ऊपर अभी 24,750 तक हम जाएंगे, लेकिन 24,750 के लिए कब कंफर्मेशन आएगी, उसके लिए जो WXY बन रहा है, WXY, इसमें Y का 23%, 38% रिट्रेसमेंट कैलकुलेटेड है, ये भी सही नहीं है, इसको मैं सही से कर देता हूँ। ये है 25,311, 25,448 से लेके 25,311। ये कल भी और लास्ट के 2-4 दिन से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इवन अगर आप 3-4 दिन पहले की वीडियो देखे तो मैंने आपको समझाया कि 25,311 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही है 25,311 बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइस आज वहां से सपोर्ट लेके बाउंस किया है। 25,311 अगर ब्रेक हुआ तो फर्स्ट टारगेट सीधा सीधा 24,750। फिर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे प्राइस को इस रेंज में। उसके बाद अगर ये टूटा 24,176, तो नेक्स्ट टारगेट सीधा 21,700। ठीक है, तो अभी जो इस टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो है 25,311। अब प्राइस ने क्या किया है, यहां से बाउंस किया है, तो क्या इस सपोर्ट से प्राइस बाउंस करके ऊपर जा सकता है, इस हाई तक जा सकता है, या आगे कुछ लोग बोल रहे हैं गैप फिल हो जाएगा, क्या वहां तक जा सकता है, वो देख लेते हैं। उसके लिए हमें ना इसका इंटरनल पैटर्न देखना पड़ेगा, या नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। तो इसको हम देख रहे हैं अलग टाइम फ्रेम पे। कल मैंने आपको वीडियो में बताया था कि आज बीरिश फ्राइडे हो सकता है, इसके लिए मैंने आपको एक सेलिंग रेंज भी दी थी। एग्जैक्टली वो सेलिंग रेंज ट्रिगर हुई थी। सेलिंग रेंज 30 पॉइंट की थी, वहां से प्राइस 100 पॉइंट गिरा, उसके बाद प्राइस इस सपोर्ट के पास आके फिर बाउंस किया, तो उसको भी देख लेंगे। और अभी देख लेंगे कि आगे क्या कंडीशन बन रही है। उसके लिए हम इस WXY को अलग टाइम फ्रेम में देखेंगे, वो हम इस पे देखते हैं। ठीक है, ये है, ये जो चार्ट है कल मैंने आपको बना के दिया था, लेकिन उसके बाद हमारी शाम को मेंटरशिप क्लास होती है। उस मेंटरशिप क्लास में मैंने अपने स्टूडेंट्स को ये पॉसिबिलिटी, ये जो इंटरनल पैटर्न है उनको बना के दिखाया था, समझाया था कल की क्लास में। तो ये एक्स्ट्रा ड्राइंग हो चुकी है यहाँ पे। ये ऑलरेडी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्राइस ये जो ए के बाद बी के बाद ये सी बनाएगा, 123% तक आके फिर यहाँ से बाउंस करके बी बना के सी बना के आ सकता है। तो ये कल था, लेकिन ये मैं आपको समझाना नहीं चाहता, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपके लिए। मैं अलग चार्ट पे इसको मार्क करता हूँ। ये जो पॉसिबिलिटी है ना, ये कल की हमने कल शाम को जब मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखा रहा था मेंटरशिप की क्लास में, उस टाइम पे हमने मार्क की थी। इवन हमारे स्टूडेंट्स ने इसको भेजा भी होगा टेलीग्राम ग्रुप में। हमारा टेलीग्राम जो ग्रुप है, हाँ, आज चार्ट आए हैं बहुत सारे, जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। सबकी क्वेरीज आई हैं इसमें। निफ्टी का चार्ट भेजा होगा किसी ने, हाँ ये देखो, ये रोहन जी ने भेजा है चार्ट। एक देखो, सेम पॉसिबिलिटी उन्होंने भी दिखाई है। ये कल हम यहाँ तक थे, इस जगह पे थे, यहाँ से नीचे की तरफ प्राइस आ सकता है, क्योंकि ये A B C का 100%, 123% एक्सपेक्ट कर रहे थे। और इसी के लिए मैंने आपको सेलिंग भी दी थी कि फ्राइडे बेरिश हो सकता है, लेकिन नीचे से आके बाउंस भी करेगा। मैं नीचे तक की दी थी, नीचे से बाउंस तो बाद में पता चलना था हमें। तो वही सेम काउंटिंग देख लीजिए, यही यही सेम WXY के साथ B कंप्लीट हो रहा है, ऊपर C जाएगा, C के साथ B के बाद फिर बाद में नीचे C आ सकता है। सेम मार्किंग इन्होंने भी भेजी है, B के बाद C, B के बाद C आ सकता है, ये WXY है। और भी किसी ने भेजी होगी, क्योंकि सबको बोला था मैंने कि आप जब मार्केट क्लोज होगी तो उसके बाद क्लास स्टार्ट होने से पहले मुझे भेजेंगे। इन्होंने भी सेम भेजा है, देखो WXY, B के बाद C ऊपर, उसके बाद B के बाद C नीचे। तो ये सेम पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये पूरी पॉसिबिलिटी मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, टाइम बहुत लग जाएगा। ये जो WXY का दिखा देता हूँ, ये मैं अलग चार्ट पे आपको करके दिखाता हूँ। इस चार्ट पे मैं आपके सामने ही फिर से मार्क करता हूँ, ये मैं रोज मार्क करता हूँ। कोई भी वीडियो देख लीजिए, जैसे 25,311 क्यों इंपॉर्टेंट है, उसमें भी मैंने ये मार्क किया हुआ है। तो अभी मैं फिर से मार्क कर देता हूँ, ये 25 मिनट पे मार्क होगा। ठीक है, इंटरनल में मैं क्यों मार्क कर रहा हूँ ये ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ, तो मैं बार बार नहीं समझाऊंगा। अभी पीछे की वीडियो देख लेना आप, ये क्यों मार्क कर रहा हूँ इसको अगर आपने समझना है तो ये वीडियो देख लेना, जिसमें मैंने समझाया हुआ है 25,311 ये क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी पैटर्न के बेसिस पे ये इंपॉर्टेंट था। ये हमारा W है, ये X है, ये Y है, और Y के अंदर ये हमारा A है, B है और
सी है, ठीक है, WXY है। इसमें जो पूरा का पूरा एक्स है, इसका 38% जो थी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट था। ये 38% टूटेगा मतलब एक रिवर्सल आ जाएगी। इसका 38% जो आ रहा है वो आ रहा है 25,311.80। ये टूटा तो हमारा ये वाला टारगेट आएगा जो कि हमने 75 मिनट पे कैलकुलेट किया है। ये टूटा 311.80 तो 24,750 आएगा। और यही 25,311 मैंने आपको इस वीडियो में जो 4 दिन पहले वीडियो बनाई थी उसमें एक्सप्लेन किया था। तो ये तो है ही, ये टूटा तो फिर तो नीचे की तरफ हमारा सेलिंग बन जाएगा। और जब सेलिंग कहाँ बनेगा, लेवल क्या बनेंगे, वो मैं ब्रेकआउट होने के बाद आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले भी रिवर्सल हो सकती है, मतलब पॉसिबिलिटी है ज्यादातर की हो सकता है यहीं से ये टूट जाए, ये रेजिस्टेंस यहीं से टूट जाए। लेकिन अगर ये यहीं से टूटती है पहले से, ऊपर से अगर सेलिंग बनती है तो उसकी क्या कंडीशन रहेगी वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी क्या हुआ है, अगर हम इसकी ये जो बी के अंदर सी है, इंटरनल सी की रिट्रेसमेंट देखें तो ये आज ब्रेक हो चुकी है। ये पहले ब्रेक नहीं हुई थी, 38% रिट्रेसमेंट ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बेसिस से ब्रेक हो चुकी है। ये ब्रेक होने के बाद एक्चुअली एक रेजिस्टेंस बनती है हमारी, वो ये है 60-70%, ठीक है, वो आ रही है 25,540 से लेके 25,568। ये अगर रेजिस्टेंस देखेंगे ना, ये अगर आप मेरे स्टूडेंट के चार्ट देखो जिन्होंने आज मुझे चार्ट भेजे हैं, ये देखो इन्होंने भी यही मार्क की होगी, यही 60-70%, यहां से लेके यहां तक की 60-70%। एक्चुअली इंटरनल पैटर्न के बेसिस पे भी यही आ रही है, ठीक है। तो ये एक हमारी रेजिस्टेंस बनती है ये वाली। लेकिन एक होता है ट्रेड करना लाइव मार्केट आवर में। सपोज प्राइस यहाँ पे पहुंचा, इस जगह पे अगर प्राइस पहुंचा, जैसे कि कल मैंने आपको सेलिंग के लिए, जैसे आज का मैंने बोला था बेरिश फ्राइडे, तो जो हमारा आज का ट्रेड सेटअप था वो क्या था, इंटरनल में अगर हम जाएं तो वो ट्रेड क्या था, मैंने आपको बोला था कि ये जो वेव चल रही है इसका 23% 38% हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे सेल करेंगे, ठीक है। ये 25,432 से लेके 25,461, 28 पॉइंट की रेंज थी, जस्ट 28 पॉइंट की रेंज। यहाँ पे सेल करेंगे और नीचे की तरफ जाएंगे एंड फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ उसको होल्ड करेंगे। लेकिन नीचे हमारी सपोर्ट भी है ना, 311 पे सपोर्ट है। तो आज अगर आप देखो, इसको मैं 23% को हटा देता हूं, कल भी मैंने हटाया था, ठीक है, ये सपोर्ट है। अभी आज अगर देखो प्राइस यहां से बिल्कुल वही 23% 38% उसी रेंज में 30 पॉइंट की रेंज में जाके यहां से डिक्लाइन किया। और ये डिक्लाइन कितना किया है, पूरे 100 पॉइंट। 28 पॉइंट का रिस्क था, 100 पॉइंट दिए हैं, 1:4 रिस्क रिवार्ड। इतना वॉलेटाइल मार्केट में भी आप देखो स्विग्लो एलिट वेव से हमने 28 पॉइंट की रेंज जो थी उसको सेलिंग रेंज आज की पहचान ली, सिर्फ 28। ये कल ही मैंने आपको बता दिया था, कल प्राइस नीचे था, बंद हुआ था 25,397 के आसपास। तो 432 से लेके 461 ये कल की वीडियो, आप कल की वीडियो देखेंगे तो उस पर आपको यही रेंज मिलेगी। यहाँ पे सेलिंग करके नीचे आ सकते हैं, उसके बाद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख सकते हैं। लेकिन नीचे जो सपोर्ट है, अगर सपोर्ट से बाउंस हुआ तो फिर प्राइस दोबारा ऊपर जा सकता है। तो ये जो सपोर्ट थी ना, सपोर्ट एक्चुअली जो कल का जो मैंने पैटर्न, अगर आप देखोगे ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न के बेसिस पे यहाँ पे ए था, बी था, सी था। जो मैंने आपको टारगेट दिया था ना, यहाँ पे सेलिंग दी थी, क्यों दी थी, क्योंकि ये एबीसी था। इंटरनल पैटर्न जो मैं नहीं बताया आपको वो एबीसी था, ठीक है, इसके बेसिस पे सेलिंग थी। ये ए था, बी था और सी का 100 से 123% यहाँ पे आना था, ये जो 25,362 अभी टच नहीं हुआ था। तो मैंने क्या बोला आपको कि अभी ये सी ने 100% तक आना ही है, जब तक ये सी 100% नहीं आती तब तक ये 30% नहीं टूटेगा। तो यहाँ पे सेल करके चलो, है ना। जब ये 100% आ जाएगी उसके बाद देखेंगे, उसके बाद तो मैं आपको बता नहीं सकता था आगे क्या होगा, मैं बोल नहीं सकता था आपको यहाँ पे आके बाय कर लेना, क्योंकि मुझे नहीं पता था आज ही प्राइस यहाँ से बाउंस करेगा कि नहीं करेगा। ये तो आपको मार्केट आवर में खुद समझना है, अगर आप खुद सीखते हो तो आप ये चीजें मार्केट आवर में पहचान सकते हो। इसी तरीके से ऊपर रेजिस्टेंस तो है, लेकिन मैं पहले से नहीं बोल सकता रेजिस्टेंस में सेल करो। वो क्या होगा, जब प्राइस कहीं रेजिस्टेंस के आसपास पहुंचेगा उसके बाद नीचे की तरफ एक ब्रेकआउट देगा। हमारा जो 38% रिट्रेसमेंट, ये पूरी वेव की 38% रिट्रेसमेंट नीचे की तरफ जब टूटेगी तब हमारा ट्रेड बनेगा। रेजिस्टेंस टच होके नीचे 38% टूटेगा तब हम इस हाई के साथ भी ट्रेड कर सकते हैं। तो ये ऊपर हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, 25,540 से लेके 25,560 ये रेंज है। लेकिन सीधा सीधा सेल नहीं बनेगा, ऊपर जाके प्राइस कंफर्मेशन देगा नीचे की तरफ। 38% रिट्रेसमेंट ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बेसिस पे हमारा ट्रेड बनेगा। अगर आप मेरे ये काउंट देखो जो वही स्टूडेंट ने भेजे हैं, ये सी जा रहा ऊपर, ठीक है, ये सी जा रहा है, रेड वाला सी। इस सी का 38% नीचे की तरफ टूटेगा तब हमारा ट्रेड बनेगा। बी कंप्लीट मारने के नीचे सी के लिए ट्रेड करेंगे। ये एबीसी भी हो सकता है, 1 2 3 भी हो सकता है। तो जो मंडे के लिए आपके पास इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, एक रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। वो है ऊपर की तरफ 25,540 से लेके 25,568, ये एक रेजिस्टेंस है। यहाँ पे ऑब्जर्व करना है हमने प्राइस की, प्राइस करता क्या है, यहाँ से रिवर्सल देता है, ऊपर जाके नीचे 30% टूटता है, तो यही टॉप, इसी के स्टॉप लॉस के साथ जो टॉप बना होगा हम सेलिंग कर लेंगे। नीचे की तरफ 25,311 ये इंपॉर्टेंट है, ये टूटा
तो हमारा नेक्स्ट टारगेट सीधा ये आएगा 24,750। लेकिन उसके लिए जो ट्रेड सेटअप बनेगा वो अलग बनेगा। हम छोटा सा कोई 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ करेंगे। जो स्विग्लू वेब जानते हैं वो समझते हैं, अदरवाइज आप मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करेंगे तो वहाँ अपडेट कर दिया जाएगा। तो यही है निफ्टी का जो एनालिसिस है इस टाइम का। और बाकी अगर आपने डीपली समझना है तो मैंने कुछ वीडियोस आपको बताई है, वो देख सकते हैं। उसके साथ साथ किसी और स्क्रिप्ट का एनालिसिस गोल्ड का या कोई और स्टॉक्स का चाहिए तो हमारा ट्विटर हैंडल है, एक्स हैंडल स्विग्लू ट्रेडिंग एकेडमी, इसका लिंक हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इसको आप फॉलो कर सकते हैं। इस पे देखिए अभी आइसर मोटर का कल एक स्टॉक दिया था, आज वो 2% नीचे था। और भी बहुत सारे स्टॉक्स यहाँ पे पोस्ट किए जाते हैं। तो बाकी निफ्टी का एनालिसिस तो मैं यहाँ पे करता हूँ, बाकी जो भी होगा मैं यहाँ पे आपको पोस्ट करते रहूंगा, तो इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। इवन मार्केट आवर में भी कोई पैटर्न चेंज होता है तो यहाँ पे मैं अपडेट कर दूंगा, अगर टाइम होगा मार्केट आवर में कर दूंगा, तो आपको जो लाइव मार्केट में भी यहाँ से अपडेट मिल जाएंगे। और जो कोर्सेज करना चाहते हैं, स्विग्लू वेब सीखना चाहते हैं, हमारी वेबसाइट courses.swiglu.com, उस पर कोर्सेज हैं। इन कोर्सेज की डिटेल्स को पढ़ सकते हैं, बाय भी कर सकते हैं। इन कोर्सेज के बारे में अच्छी तरह जानना है, क्या कोर्स, कौन से कोर्स में क्या मिलता है, क्या सपोर्ट मिलती है, कितनी क्लासेस होती हैं, लाइव क्लासेस होती हैं, रिकॉर्डिंग होती है, जो भी है सब कुछ आपको समझना है तो उसकी भी एक वीडियो है यहाँ मिल जाएगी। ये स्विग्लू ट्रेडिंग कोर्सेज एंड मेंटरशिप, इस वीडियो को देखिए, 40 मिनट की वीडियो है। स्विग्लू वेब क्या है और हर एक कोर्सेज में क्या मिलता है, मेंटरशिप में क्या मिलता है, क्या डिफरेंस है, कौन सा कोर्स आपको लेना चाहिए, वो आपको सारा इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। नहीं तो हमारे जो कस्टमर केयर नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, वहां से हम आपको लिंक भी भेज देंगे, टीम हमारी आपको लिंक भेज देगी। तो इस वीडियो का लिंक भी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। तो निफ्टी का जो एनालिसिस आज का था वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन एक डिस्क्लेमर है कि ये जो एनालिसिस है ये जस्ट फॉर स्टडी पर्पस। हम आपको ये दिखाते हैं कि स्विग्लू वेब की इफेक्टिवनेस क्या है, उसको निफ्टी पे अप्लाई करके दिखाते हैं। क्योंकि जो हमारे कोर्सेज हैं, अगर आपको कोर्सेज करने हैं तो उससे पहले हमें आपको दिखाना चाहिए कि ये इफेक्टिव है कि नहीं। तो हम रोज करके दिखाते हैं आपको निफ्टी पे, ताकि आप 1-2 महीना ऑब्जर्व करके खुद से डिसाइड कर सकें कि क्या ये मेथड काम करता है, कि सीखने लायक है भी कि नहीं, सीखना चाहिए कि नहीं, आप खुद डिसाइड कर सकें। इसलिए हम आपको ये करके दिखाते हैं। लेकिन ट्रेडिंग रिकमेंडेशंस बिल्कुल भी नहीं है, हम बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते आप इस एनालिसिस के बेसिस पे ट्रेड करें। क्योंकि जब तक आप खुद इस एनालिसिस को नहीं समझते तब तक ट्रेड नहीं करना चाहिए। जो आधा ज्ञान होता है या हाफ नॉलेज होती है वो डिस्ट्रक्शन का कारण होती है, बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो ट्रेडिंग के लिए बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। आप ऑब्जर्व करिए कि कैसे जो हमने एनालिसिस किया है या जो हम प्रिडिक्शंस कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, वो काम करती हैं या नहीं करती हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेश एनालिसिस के साथ या फ्रेश नॉलेज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।